सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो आपके सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, लगभग आपके पास 9 महीने हैं। तो 9 महीने के लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आप जो स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप अपना 80+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई बिगिनर है और मैं खुद सिलेक्टेड हूँ दिल्ली पुलिस में, तो मैंने कैसे पढ़ा और किस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी और एक आप अपना दिल्ली पुलिस में जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस में आने का जो सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। तो आपको बता दो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो आपके सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे भरने। ठीक है, आपका एग्जाम जो आपका नवंबर दिसंबर में आपका होगा। तो लगभग मान लीजिए नवंबर दिसंबर एग्जाम होगा, तो यानी कि आपके पास पूरा 1 साल का समय है। मैं 9 महीने का लेके चलता हूँ कि भाई जिस दिन आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, दो एग्जाम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले आपका सारा सिलेबस सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक एक चीज आपको बारीकी से बताऊंगा, इसमें आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक, कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी आपके लिए पढ़ने के लिए, सोर्सेज बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ये चीज़ें मैं आपके लिए आपको सब चीज़ डिटेल से बताऊंगा। तो जिसके लिए आपको बिल्कुल चैनल का एंड तक वीडियो देखनी है और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जो जो पॉइंट मैं आपको बताता रहता हूँ उन पॉइंट को आप नोट कर लेना। अगर आप एक इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो मैंने हर एक चीज़ डिटेल से बना ली है, जिसमें आपको सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो उसका सिलेबस है, जिसमें आपका जीके जीएस आपकी 50 नंबर की आती है, आपके मैथ 15 नंबर की होती है, रीजनिंग 25 नंबर की होती है, 10 नंबर आपका कंप्यूटर कंप्यूटर होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 90 मिनट का समय दिया था, जो 100 मार्क्स के आपके होते हैं और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये एग्जाम आपका एसएससी कंडक्ट कराती है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल को हम अपार्ट रखते हैं, क्योंकि फिजिकल के बारे में एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में पहले जो टायर बने आपका, वो है रिटर्न एग्जाम। अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फिजिकल तक नहीं जा पाओगे, और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे तभी आप इससे कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। भाई जीके जीएस जो दिल्ली पुलिस में आपको पता है, जीके जीएस आपको पढ़नी किस तरीके से, मैं यही बताऊंगा कि बच्चे पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा बुक कौन सी है जीके। हर एक मैं चैप्टर वाइज में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। पहले जीके जीएस से चलते हैं। जीके जीएस आपको पढ़नी कहाँ से, ये भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आपको जीके जीएस जो पढ़नी है, सबको पता है अभी जीके जीएस के लिए जो आपके पास बुक होती है, जिससे मैंने पढ़ा था उसे बताऊंगा, लूसेंट होती है, पता है। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं आपको पता है, सारा का सारा ये लूसेंट बुक जो है आपकी कौन सी बुक है, सब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, और ये है आपकी सब्जेक्टिव बुक, और ये है कोई भी आपके एसएससी के प्रीवियस बुक ले लेना, जैसे कि मेरे पास घटना चक्र है एसएससी की, जो चैप्टर वाइज है, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है। पढ़ने का तरीका जीके जीएस का ये होता है कि पता है भाई जीके जीएस में ही आपका जो जीके पोर्सन होता है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं आपके, इकोनॉमिक हो गया, आपकी इकोनॉमिक होगी, ठीक है, आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, आपकी स्ट्रेटेजी करंट अफेयर होगी। तो इन टॉपिक को लेके चलते हैं पहले। तो आपको पहले तो मैं बताता हूँ भाई, जो बच्चे बच्चे सोर्स नहीं, जो बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, तो बुक वालों को बताता हूँ मेथड बुक से कैसे पढ़ना है। देखो, बुक से जो आपको पढ़ना है, इसमें पहले आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे कि आपने टॉपिक उठा लिया, आपने अपने एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लिया। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने प्राचीन भारत उठा लिया, या है ना, प्राचीन भारत के बारे में मैंने पढ़ लिया। प्राचीन भारत के बारे में जैसे मैंने पढ़ा, उसके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। तो प्राचीन भारत का चैप्टर उठाया, वो खत्म कर दिया। उसे खत्म करने के बाद फिर मैंने जो मेरी ऑब्जेक्टिव बुक है, तो मेरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बुक जो जो मैंने एसएससी की प्रीवियस बुक है मेरे पे, वही लेना आप चैप्टर वाइज, जिसमें आपके सारे के सारे एसएससी क्वेश्चन हो चैप्टर वाइज में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से, जैसे मैंने प्राचीन भारत पढ़ा आपके लूसेंट से, तो मैं लूसेंट फिर पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे टेस्ट लगाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरी एक प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने भाई चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे कोई याद नहीं करा, बस पढ़ लिया मैंने। 2-3 बार ऐसे पढ़ने के बाद फिर मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, जो ऑप्शन वाइज रहते हैं। जो मैंने पढ़ा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक होगी उसी में से होंगे। गॉट इट, उसी में से होंगे। तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ोगे आप, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट को, जितने भी लूसेंट चैप्टर थे, इस तरीके से पढ़ा था, और उसी तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव में जाकर टेस्ट लगाए थे। तो मेरा काफी अच्छा स्कोर हो गया था, 37.5 नंबर आए थे मेरे जीके जीएस में। ये चीजें तो होगी आपके बुक की, बुक कैसे पढ़नी है। अब आते हैं सोर्स।
देखो आपको बता दूं, जीके जीएस के लिए आपको रोजगार विद अंकित पे आपके नवीन सर हैं, उनके स्टैटिक जीके, और उन्होंने जीके जीएस काफी अच्छी पढ़ा रखी है। आप नवीन सर से जाके पढ़ सकते हैं। ये आपका परमार एसएससी आपका चैनल है, देखें उन्होंने पूरे जीके जीएस पूरी कंप्लीट करा रखी है आपकी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ सकते हो। बाकी आप यहाँ भी सोर्स यूज कर सकते हो। बाकी अदर सोर्स भी आप यूज कर रहे होगे। जो मेरे कंसर्न में ये सोर्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चों को काफी दिक्कत नहीं हो। एक नवीन सर हो गए, आपके ये हो गए, जो परमार एसएससी है ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। जीके जीएस जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर ने करा रखी है, ये पूरे के पूरे आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके, करंट अफेयर के रिगार्डिंग। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर जो आप पढ़ो, इसमें करंट अफेयर आपको मंथली करंट अफेयर पढ़नी है और आपको एक साल करंट अफेयर पढ़नी है। जो फोकस करंट अफेयर पर देना है वो आपको एग्जाम से 6 महीने पहले जो करंट अफेयर होती है उस पर ध्यान देना है। बाकी एक साल करंट अफेयर आपको जरूर पढ़नी है, लेकिन आपको फोकस में करना है। करंट अफेयर जो है आपको मंथली पढ़नी है, ना कि डेली पढ़नी है। मंथली पढ़ लिया, जैसे कि अब मैंने मंथली करंट अफेयर, तो पूरे मंथली आपको ये करंट अफेयर पढ़नी है, उसे हर एक क्वेश्चन आपने बना लिए। मंथली करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, तो मैं आपको चीजें सोर्सेज बता रहा हूँ मंथली करंट अफेयर के लिए भी। जो करंट अफेयर के लिए गौरव सर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक आपका क्रेजी जेके टेक चैनल है, वहां से जाके मंथली करंट अफेयर कर सकते हैं। परचम क्लासेज है और आपका क्रैक एग्जाम है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप जो मंथली करंट अफेयर है। और एक आपका स्टडी आईक्यू चैनल है, जिसमें गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर। वो कुछ वीडियो आपकी फ्री रहती है, कुछ आपकी पेड रहती है। तो मैंने इसलिए पेड के चक्कर में आपको बताया, जो फ्री सोर्स है वो बता सकता हूँ। अगर बच्चे पेड लेना चाहें या कोई अदर सोर्स के अकॉर्डिंग ढूंढ लें, तो गौरव सर ही बेस्ट है आपके लिए। स्टडी आईक्यू पे जाओगे आपने, तो वहाँ पे भी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टडी आईक्यू चैनल पर करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का सोर्स आपका ही हो गया। अब आते हैं साइंस में, इसमें साइंस का पोर्शन भी आता है। साइंस में आप जो पढ़ सकते हैं, जो साइंस पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं किससे, आप साइंस प्रिया मैम है उनसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, प्रिया मैम से पढ़ सकते हैं। और आप सिप्रा मैम से पढ़ सकते हैं, काजल मैम से पढ़ सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल खुद का है और उन्होंने पहले भी अलग अलग चैनल पढ़ा रखा है। तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है आपका साइंस का। तो आप इनसे भी जाके साइंस वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक आपके जो फिजिक्स के लिए पढ़ना चाहते हो साइंस के लिए, तो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो शिवम सर हैं आपके, शिवम जहांगीर, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी साइंस का आपको बता दिया, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका बता दिया मैंने आपको, कहाँ से पढ़ना है, बुक से पढ़ने का तरीका ही बता दिया। अगर आप इस तरीके से लेके पढ़ के चलोगे तो आपका अच्छा स्कोर आपका इसमें आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ की तरफ। देखो मैथ का पता है कि मैथ में आपको 15 नंबर की मैथ आती है, तो मैथ से बच्चों को बहुत डर लगता है। तो मैथ के लिए मैं टीचर बताता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पे सारा का सारा उनका जो भी चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ा हुआ है, जिसमें आपके मैथ के जो अच्छे टीचर हैं, मैं 4-5 टीचर बताऊंगा, जिससे भी टीचर्स के आपको पढ़ना है, आप वीडियो जाके देख लेना। जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है तो उनको फॉलो करना, उनके नोट्स बनाना और बुक का सहारा ले लेना, ठीक है, उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको अर्थमेटिक पे ही फोकस करना है, एडवांस ज्यादा आता नहीं है, तो अर्थमेटिक फोकस करोगे तो आपका अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा। एडवांस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप आदित्य रंजन सर मैथ के वहां से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सारी वीडियो पढ़ी है उनकी। गगन प्रताप सर हैं आपके, और राकेश यादव सर हैं आपके, और आपके अभिनव सर हैं। इनके सारी की सारी वीडियो पढ़ी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो भी टीचर को बेस्ट हो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। और बाकी बुक के लिए तो मैं आपको ही बताऊंगा, मैंने तो खुद अपने राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है यहाँ से पढ़ा था। बाकी मैंने जो सहारा लेता हूँ उसके लिए मैं गगन प्रताप सर और अपने आदित्य रंजन सर का लेता हूँ, वहाँ से मेरा कवर हो जाता है। बाकी भाई बिगिनर के लिए तो एक ही टीचर को पता नहीं चाहिए, तो आप इन टीचर का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर सारे के सारे उनके जो वीडियोज में पढ़िए, फ्री पढ़िए, नोट्स बनाइए, हर एक जो भी डाउट है आपके वो क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो करनी है आपको, जो प्रीवियस ईयर हो चुके पेपर दिल्ली पुलिस के 2-3 साल के, वो उठाने हैं और उन्हीं के क्वेश्चन को लगाना है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर आपका किस टाइप का आ रहा है, आपके लिए किस टाइप का क्वेश्चन का लेवल है। तो यहाँ से आपका हो गया। रीजनिंग का आपको पता है 25 नंबर की रीजनिंग आती है। रीजनिंग के लिए मैं कुछ सोर्स बताता हूँ। रीजनिंग के लिए आप जो पढ़ सकते हैं भाई, रीजनिंग के लिए एक तो आपकी ये अरिहंत की बुक आती है, आपकी छोटी वाली बुक, ये आपके पास होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस के लिए काम आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको भाई जो चैप्टर है, आपको पता है रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती है, तो यहाँ कहाँ से पढ़ना आपके लिए, तो उसके लिए मैं सोर्सेज बता रहा हूँ यूट्यूब पे। आपके नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप, जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो नोट्स बनाने के बाद और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को लगाना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो रीजनिंग में आप दीपक सर हैं, उनसे दीपक सर से पढ़ सकते हैं, पीयूष सर हैं, और आपके विक्रमजीत सर हैं आपके, और सौरभ सर हैं। तो इनसे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। कोई सी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, सारे टीचर बेस्ट हैं। बाकी मैंने आपको ये नहीं कि भाई इसमें 4-5 टीचर बता दें, जिस टीचर से आपको बेस्ट लगता है उस टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हो गया आपका जीके जीएस कंप्लीट हो गया, आपकी मैथ कंप्लीट होगी, रीजनिंग कंप्लीट होगी। अब अच्छा पता कंप्यूटर के आपको लोगों को पता है, कंप्यूटर के भाई हमारे
10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, और कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है काफ़ी ईजी होता है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे, भाई छोटा सिलेबस है, छोटा सब्जेक्ट वो है, सिलेबस का कवर कर लोगे तो आप आराम से अच्छा स्कोर कंप्यूटर में कर सकते हो। तो कंप्यूटर के मैं बताऊँ भाई, देखो कंप्यूटर के आप जो एक आरवीई चैनल है आपका, ठीक है, आरवीई के नाम से चैनल है, इस पर राधिका मैम ने कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर पढ़ा रखा है। तो वहाँ पे जाके उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, या मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उनके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। वहाँ से जाके आप कंप्यूटर कर सकते हैं, या कंप्यूटर का जो योग पढ़ सकते हैं, या बुक भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और काफ़ी बुक आती हैं आपके कंप्यूटर की, लूसेंट की भी आती है, या कुछ चैनल का भी सहारा ले सकते हैं जिससे आप चैनल पढ़ना चाह रहे हो, तो वो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको भाई फ्री सोर्स बता दिया है कि कंप्यूटर के लिए आप राधिका से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं, सारा बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्हें, सीजल बेसिस से पढ़ाया उन्होंने। तो सीजल वाला सब्जेक्ट जो पूरा पूरा आपका वही आपका कंप्यूटर में आ रहा है भाई, आपका MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपके शॉर्ट की वगैरह होगी, ये चीज़ें होती है कंप्यूटर में। तो आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस करना और पुराने क्वेश्चन को आप लगाना। तो मैंने आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस बता दिया है कि बुक कौन सी बेस्ट है, बुक भी मैंने आप लोगों के लिए बता दी है, ठीक है, बेस्ट बुक, और टीचर बता दिए बेस्ट टीचर, और कहाँ का फ्री सब्जेक्ट पूरा पूरा आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, वही बता दिया मैंने। कोई भी आपको पेड कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा यूट्यूब पर आपके बुक में है। अगर आप 9 महीने के अंदर इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, हर एक को आराम से टाइम देते हैं, 9 महीने के अंदर अगर कवर कर लेते हैं, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ जितना मैंने आपको बताया 6 महीने से कम का सिलेबस है, 6 महीने से कम के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बना के जो बना कर रहोगे, नोट जरूर बनाना। जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए उन सबके नोट्स आप लोग जरूर बनाना। नोट्स आप बनाओगे तो जिससे आपकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो वो आपका काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो 6 से 5 महीने का सिलेबस है, पूरा का पूरा कवर कर लोगे, और आराम से आपके पास भी कम से कम 6 5 महीने और बचेंगे। वो प्रैक्टिस के लिए टाइम लगाना, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आप निकल के आओगे, इतना अच्छा स्कोर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों का होगा। ये सारी सोर्सेज हैं भाई, इस जितनी मैंने वीडियो बनाई है और खुद मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया है, और आज मैं खुद दिल्ली पुलिस रिलेटेड हूँ, और काफ़ी मैंने एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, और अभी फर्दर स्टडी आगे मेरी चल रही है। तो आप इस तरीके से आप चीज़ लेके पढ़ोगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, ना तो जीके जीएस में आप बोर होगे, ना किसी सब्जेक्ट में बोर होगे, और दिल्ली पुलिस में आने का सपना आप साकार कर लोगे। अगर कोई भी डाउट रहता तो मुझे कमेंट कर देना, जो भी डाउट आपका मैं कमेंट में सोल्व कर दूंगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जिससे हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचे जो दिल्ली पुलिस में आने का सपना देख रहा है, वो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। बिल्कुल फ्री मटेरियल है, कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। मेरे जब तक मैं आपके एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम के रिगार्डिंग गाइड करता रहूँगा, और ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर इस तरीके से पढ़ोगे सारे का सारा कंप्लीट आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, और आप अपना 80+ स्कोर करने को मिलेगा आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जितना मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस चीज़ को सोर्स का आप लोग यूज़ करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस जो करनी है आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही करनी है। जो भी टॉपिक पढ़ लिया आपने उसे प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के, चाहे आप करंट पब्लिकेशन बुक ले लेना, या आप टेक्स्ट बुक पर आप जो है उनका जो पास है वो परचेज कर लेना। बात काफ़ी सस्ता टेक्स्ट बुक पास आता है, वो ले लेना ईयरली। तो वहाँ पे भी आपको सारे के सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो, कोई डाउट होता है मुझे बता देना, जो भी डाउट आपको कमेंट में सोल्व कर दूंगा। नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, जो भी डाउट है आपका मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, और प्रोवाइड यहाँ पर मैं सबसे पहले करता हूँ। तो इन दोनों चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना हर एक भाइयों से, जिससे उनको भी फायदा हो सके। और पहली बार जब चैनल विजिट करिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।